प्लाजा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि अगर देश के किसी भी कोने में आपको सड़कों से होकर गुजरना पड़े तो आपको जो है वो टोल टैक्स जो है वो देना पड़ता है। और ये टोल जो आप देते हैं, आप सभी जानते हैं कि ये क्यों लिया जाता है। सड़कें जो बनाई जाती हैं देश के निर्माण में, जो उनमें पैसा खर्च होता है उसे आम जनता की जेबों से ही वसूला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अलावा यानी कि आम जनता के अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें टोल प्लाजा से जब गुजरना होता है तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो लोग जिन्हें हम चुनते हैं और वो लोग टैक्स नहीं देते, तो क्या आम जनता को भी किसी एज दायरे के अंदर या फिर सीनियर सिटीजन होने के नाते उन लोगों को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए टोल प्लाजा में? सवाल ये है देश के आगे। फिलहाल मैं आप लोगों को एक नई गाइडलाइन जो जारी की गई है, जिसके तहत जो एग्जेम्पशन की गई है कि इन लोगों को अगर टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ेगा तो इन्हें टोल टैक्स जो है वो नहीं देना है। तो मैं पूरी जानकारी आपके समक्ष रख देता हूं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप वीडियो को शेयर भी करें, अपनी राय अवश्य रखें। मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय सूचना द्वारा विज्ञान केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क जमा कराने हेतु नियम 2008 के नए नियम अनुसार 11 के अनुसार टोल टैक्स का भुगतान से छूट प्राप्त लोगों और वाहनों की सूची किसी भी राज्य के विधानसभा सदस्य और अपने राज्य के अंतर किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य, यदि राज्य में संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र जो है वो दिखाता है या नहीं, तो उसके अलावा उसको टोल टैक्स जो है वो नहीं देना। यानी कि अगर कोई विधानसभा का कोई सदस्य है, विधान परिषद का जो मंडल का जो सदस्य है, अगर वो अपना जो उनको आई कार्ड दिया गया है, अगर वो टोल टैक्स जाते टाइम वो दिखाता है तो उसे टोल टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके अलावा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र सम्मानित व्यक्ति यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्त करता, ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा विविध प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे भी जो है टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा और भी कोई अन्य वर्ग के लोग जिन्हें टोल टैक्स पर छूट दी गई है, जो केंद्र और राज्य के सशस्त्र बल वर्दी में, इसमें अर्धसैनिक बल और पुलिस कार्यकारी जो है, मजिस्ट्रेट जो है, अग्निशम, ये लोग जो है संगठन एम्बुलेंस के रूप में उपयोग अंतिम संस्कार में, यानी कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो एम्बुलेंस वहां से जा रही है तो उसको भी टोल टैक्स, एम्बुलेंस को ऐसे भी एग्जम्पशन दी जाती है इस केस में। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा जो भी शारीरिक क्षमता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए डिजाइन और निर्मित किए जाते हैं उन लोगों को भी जो है वो टोल टैक्स से एग्जम्पशन दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हाल ही में जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें कुछ नए लोगों को भी एड ऑन किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति तो नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री जो है उनका काफिला, क्योंकि देश के सर्वोपरि चेयर पर वो बैठे हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं, उप न्यायाधीश जो रहते हैं, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री जो रहते हैं, कोर्ट के किसी भी कोर्ट के कोई जज हैं, अभी हाल ही में संघ राज्य मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री सभा जो है वो, इसके अलावा अध्यक्ष कोई भी है अगर इनके, या फिर कोई कर्मचारी जो इनका है, अगर संघ की बात करें तो उनको भी जो है इसमें छूट दी गई है। यानी कि किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई बड़ी चेयर पर बैठा हुआ शख्स है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कोई व्यक्ति है, उन्हें जो है एग्जम्पशन दी जाती है। 11 ऐसे लोग हैं इसमें जिसमें हमारे सशस्त्र बल के तमाम लोग जिनको वर्दी पहनने का मौका मिला है, देश की सेवा जो लोग कर रहे हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म जिन लोगों ने पहनी हुई है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसी रहे, या फिर कोई भी संघ का कोई व्यक्ति है, उसका कोई अधिकारी है, उसका कोई कर्मचारी है, उनके पास अगर कोई किसी ने अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र किसी को मिला है, वो अपना आई कार्ड दिखाता है, उनको भी जो है एग्जम्पशन मिली है। एम्बुलेंस हो गई, पुलिस की जो जीप्स रहती है, इसके अलावा कोई भी जो एस्कॉर्ट व्हीकल रहती है, उन लोगों को भी एग्जम्पशन जो है वो दी गई है। लेकिन आम लोग जो हैं उनके दायरे को किसी को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सवाल ये है क्या सीनियर सिटीजन जो रहते हैं उनको तो कम से कम इसमें एग्जम्पशन दी जानी चाहिए। जो 50 साल से ऊपर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, 60 साल से ऊपर कोई ट्रैवल कर रहा है, तो कम से कम जो टैक्स पेयर पैसा देता है उसमें अगर देश का निर्माण हो रहा है तो उसमें कम से कम सीनियर सिटीजन को ऐड किया जाए। चलिए, यूथ काम कर रहा है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, आम कॉमन सिटीजन उनको अगर नहीं डालना चाहते, लेकिन कम से कम सीनियर सिटीजन जो है इसमें जो है एड ऑन जरूर होने चाहिए। आपको क्या लगता है, मेरे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। टोल टैक्स की नई गाइडलाइन जारी की गई जिसके तहत अब 11 ऐसे लोग हैं, 11 ऐसे अधिकारी हैं, 11 ऐसे आप मान लीजिए कि ऐसे चेयर पर बैठे हुए लोग हैं जिन लोगों को अब टोल टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ा। हालांकि पहले भी था लेकिन कुछ लोगों को ऐड किया गया है इसमें। डोरा के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।